उनको शायद बहुत लोग पहले भी सुन चुके हो। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। मैंने पहले भी बताया, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। मान्यवर अधिकांश बोध जी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत कबीर, संत रविदास, संत घासीदास, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, वीरांगना झलकारीबाई, वीरांगना महावीरी देवी आदि तमाम वीर वीरांगनाओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो जय भीम, जय भीम। अच्छा, हाथ अपने ही है, किराए पर लाए हो? हाँ जी, किराए पे तो नहीं है किसी के? भाई साहब प्लीज, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, यदि आप बोलोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, आप आइए। नहीं, मेरा आपसे बार बार निवेदन यही है, या तो आप बोलिए या फिर जो भाई बंधु बाहर से आए हैं या फिर उन्हें बोलने दीजिए। बस आपकी खुल जाए, हम तो इससे संतुष्ट हैं, बाकी सब अंधेरे हैं। आप खुल जाए, आपकी आंखें खुल जाए दोनों बस। आज हाथ पहली बार जोड़ रहे हैं क्या? हाँ जी, पहली बार हाथ जोड़ रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ और आप हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इस गांव में आज पहली बार आपने हाथ जोड़ने का काम किया। पहले भी जोड़ा है। जय भीम। हाथ उठा के लगना चाहिए कि हाँ जय भीम वाले बैठे हैं। साथियों, बाबा साहब को हमें मानना चाहिए, बुद्ध को हमें मानना चाहिए। अभी ये चर्चा चल रही है, हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए, हिंदू धर्म के देव देवताओं को छोड़ देना चाहिए। मगर क्यों? बाबा साहब को क्यों मानना चाहिए, बुद्ध को क्यों मानना चाहिए? हाँ जी, कारण क्या है? आखिर ये दो फोटो हमने क्यों लगाए हैं? क्या जरूरत है बाबा साहब की फोटो लगाने की? क्या जरूरत है बुद्ध की फोटो लगाने की? और क्या जरूरत है आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होने की? ये समय आपका, महिलाओं का, हमारी बहन बेटियों का खाना बनाने का समय है और आप लोगों का इंतजार है कि खाना खाने का समय। ऐसा ही है। हमें ये समझना होगा कि आखिर बाबा साहब को बार बार आपकी बस्ती में आकर के बताने के लिए कि बाबा साहब को मानिए, बाबा साहब की मानिए, बाबा साहब को समझिए और बाबा साहब द्वारा बताए हुए मार्ग पर जो बुद्ध का मार्ग है उसको अपनाना चाहिए। जिस व्यवस्था में आप जी रहे हैं हिंदुइज्म में, उसको छोड़ देना चाहिए। आखिर क्यों छोड़ देना चाहिए? बच्चों, ये जानना जरूरी नहीं है क्या? बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। आखिर घोषणा करने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना जरूरी नहीं है। और घोषणा करने के बाद वो अपना संकल्प जो 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने घोषणा करी और उसको पूरा करने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को उस कार्य को पूरा किया। आखिर 22 वर्षों तक बाबा साहेब क्या करते रहे, जबकि घोषणा उन्होंने उस दिन कर दी। उस दिन ही परिवर्तन कर सकते थे,
धर्म परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस समय धर्म परिवर्तन नहीं करा। धर्म परिवर्तन करने का 22 साल तक इंतजार करा। और इंतजार जानते हो क्यों किया? क्योंकि वो अपने आप को परिवर्तित उसी दिन कर सकते थे, लेकिन वो अपने लिए परिवर्तित नहीं होना चाहते थे, अपने आप को परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। वो पूरे बहुजन समाज को परिवर्तित करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब को पूरे 22 साल लगे। और उन 22 साल में बाबा साहब ने भारत के जितने भी धर्म थे, जितने धर्म भारत में थे, उन सब के धर्मशास्त्रों को, हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों को सभी का अध्ययन किया और सभी में देखा आखिर मैं अपने बहुजनों को कौन सा मार्ग बेहतर रहेगा जिसे मैं दे करके जाऊं। इसलिए बाबा साहब को पूरे 22 साल लगे। और उन 22 सालों में उन्होंने पाया कि केवल और केवल बौद्ध धर्म ही ऐसा मार्ग है जिसमें बहुजनों को सम्मान मिल सकता है, जहां समानता की बात है। चाहे यहाँ हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, चाहे जैन धर्म है, सभी धर्मों के अंदर जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के अनुसार ही स्थापित है। और अगर जाति की बात नहीं होती तो सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं होती। जो बाबा साहब हमें बुद्ध का मार्ग देकर गए, जिसे कहते हैं बुद्ध का धम्म, जब तक आप जिस अवस्था में हैं उस व्यवस्था को मानते रहेंगे, आप चमार हैं, आप चूड़े हैं, आप कोली हैं, आप खटीक हैं, आप वगैरह वगैरह भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, आप कभी भी इंसान नहीं हैं। इंसान आपको माना ही नहीं जाता। क्या माना जाता है? एग्जाम्पल देख लो, यदि आपको इंसान माना जाता तो बाबा साहब को धर्म परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा साहब ने लेकर के स्कूल से हायर एजुकेशन तक अपने आप को अपमानित पाया। पग पग पर उनका अपमान हुआ, चाहे वो एज ए प्रोफेसर के रूप में रहे, चाहे वो एज ए समाज सेवक के रूप में रहे, हर जगह उनका अपमान हुआ। तो बाबा साहब ने जो अपमान झेला, बाबा साहब नहीं चाहते थे कि मेरा समाज, बहुजन समाज उस अपमान को झेले, उस अपमान से बाहर निकले। इसलिए बाबा साहब धम्म का मार्ग हमको दे करके गए। 14 अप्रैल आती है, हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार की 14 अप्रैल कुछ अलग तरीके से रही और मैं तो चाहता हूँ कि इसी तरह से 14 अप्रैल मनाई जाए। लेकिन 14 अप्रैल का तरीक जो रहा आपसे पहले, उस दिन आए कुछ लोग इकट्ठे हुए, डीजे बजाया वगैरह वगैरह हुआ और बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम करेंगे, हो गया। हाँ जी, वो आज तक बाबा साहब का मिशन तो जब पूरा होगा, पहले बाबा साहब के मिशन को समझ तो लीजिए, मिशन है क्या। और बाबा साहब का मिशन है भारत को बौद्ध में बनाना, कोई दूसरा मिशन नहीं बाबा साहब का। बाबा साहब भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अगर 2 साल तक जीवित रहा तो 2 साल के अंदर मैं भारत को बौद्ध में बना दूंगा। समय ने करवट ली और बाबा साहब हमारे बीच में कुछ समय बाद ही हम हमारे बीच से चले गए। लेकिन बाबा साहब हम बहुजनों के लिए बहुत बड़ा साहित्य चुन करके गए। साहित्य इसलिए लिखा कि मेरे जाने के बाद मेरे पढ़ा लिखा समाज जो आएगा वो मेरे साहित्य को पढ़ेगा और परिवर्तित हो। लेकिन हम बड़े चतुर चालाक हो गए हैं। बाबा साहब के साहित्य के नाम पर एक साहित्य, एक किताब हमारे घरों में ढूंढे से नहीं मिलती। और यदि ये मिशन में जितने साथी आए हैं, अगर गलती से कोई ऐसी किताबें आपको पढ़ने के लिए दे भी जाएं तो ये आलमारी में पड़ी रहती है, पढ़ने के काम कभी भी नहीं आती। ईमानदारी से बताओ, जो इस गांव के बासिंदे हैं, कितने भाई बंधुओं ने बाबा साहब की कोई किताब पढ़ी है? कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के बता दो।
नहीं ना? जबकि इस गांव में हम भी किताब दे करके गए हैं, गए हैं ना? गए बेटा, देकर गए? नहीं पढ़ते, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। क्यों? बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी संघर्ष के बाबा साहब हमें सब कुछ दे करके चले गए। अब हमें जरूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, आप डॉक्टर अंबेडकरवादी हैं, तो बस मेरी एक बात मान लीजिए, मत बुद्ध को मानिए, मत बाबा साहब को मानिए, बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा को मान लीजिए। सब जानते हैं ना, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मान लीजिए आप। जिसने पहली प्रतिज्ञा मान ली, समझ लो उसका परिवर्तन निश्चित हो जाए। लेकिन हम पहली प्रतिज्ञा को ही पूरा नहीं करते, चाहे हम कितने अपने गांव में, बस्ती में 14 अप्रैल मनाते रहें, बाबा साहब की जयंती मनाते रहें, इससे बाबा साहब का संकल्प कभी भी पूरा नहीं है। पहली प्रतिज्ञा इन्हें बता दोगे, ये डर जाएंगे। हाँ, अगली बार आएंगे भी नहीं, इन्हें खुद ही पढ़ने दो। और साथियों, आगे जो हमारा ये जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में जो पीछे जुलाई गई है, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और चर्चा इस विषय पर करूंगा कि अभी कल क्या था, 15 अगस्त किस रूप में मनाई जाती है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और सभी जगह तिरंगा भी फहराया गया। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों पे भी तिरंगा फहराया। मैं थोड़ा सा तिरंगे पर रोशनी डालना चाहूँगा। ये जो आप राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, इसके लिए भी बाबा साहब को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। केवल राष्ट्रीय ध्वज जो आप फहराते हैं अपनी छत पर, अपनी बिल्डिंग पर, किसी सरकारी भवन पर, जहाँ भी आप फहराते हैं, वो इतनी आसानी से आपको फहराने का अधिकार नहीं मिला। और उसके लिए बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया। संघर्ष क्या था? जब बाबा साहब ने संविधान लिख रहे थे, और बाबा साहब उस संविधान को लिखते समय उनको ये था कि एक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, एक राष्ट्रीय प्रतीक कोई ना कोई होना चाहिए जो पूरे भारत में एक साथ प्रयोग में लाया जाए। तो बाबा साहब एक झंडा की व्यवस्था करना चाहते थे, और उसमें कलर किस प्रकार के हों, उन कलर को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को तलाशा उन्होंने जिसे रंगों को व्यवस्थित करने के अच्छा ज्ञान था। उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा जिसका नाम है पेंगल वेंकैया। नाम याद रखना, पेंगल वेंकैया। उसने उसको कलर निश्चित करने का समय दिया, बताया गया कि आप ये कलर लाएंगे। और उन्होंने केसरिया ऊपर रखा, सफ़ेद कलर ऊपर रखा, केसरिया बीच में रखा और हरा कलर नीचे रखा। और ये पार्लियामेंट में पारित करने के लिए आ गया। और उसके साथ वहाँ पर बहस हुई कि इसके बीच में क्या आना चाहिए? गांधी जी का चरखा। लेकिन बाबा साहब ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि बाबा साहब ने वहाँ पर दलील दी कि ये राष्ट्रीय झंडा है, किसी विशेष व्यक्ति का झंडा नहीं है। ये राष्ट्रीय झंडा है, किसी विशेष पार्टी का झंडा नहीं है। ये राष्ट्रीय झंडा है, इसलिए इस पर राष्ट्रीय चिन्ह ही होना चाहिए। और वो राष्ट्रीय चिन्ह बाबा साहब उस पर धम्म चक्र, जो अशोक का चक्र है, उसे स्थापित करना चाहते थे। फिर बाबा साहब ने उन कलर को स्थापित करने के लिए उसमें सुझाव दिया, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि अगर केसरिया कलर बीच में रहा और इस पर नीले रंग का जो 24 तिल्लियों वाला धम्म चक्र आएगा, वो अच्छी तरह से चमकेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा साहब ने उस कलर को ऊपर नीचे करा करके बीच में सफ़ेद कलर को व्यवस्थित करा, ऊपर केसरिया और फिर नीचे हरा। 22 जुलाई 1942 को ये राष्ट्रीय ध्वज तैयार हो गया। कांग्रेस अपनी बहस पर अड़ गई, अपनी जिद पर आ गई कि इस पर गांधी जी का चरखा ही आना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के हाथ में संविधान था, उन्हें पता था कि मेरे अलावा इस काम को कोई कर नहीं सकता। बाबा साहब ने साफ साफ बोल दिया
कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा निर्णय निश्चित है कि इस पर तिरंगे पर जो झंडा वो आएगा, धम्म चक्री आएगा, इस पर किसी विशेष व्यक्ति का चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी विशेष पार्टी का नहीं है, ये राष्ट्रीय ध्वज है और इस पर राष्ट्रीय ध्वज ही रहेगा। और बाबा साहब ने कहा संविधान में जब तक ये राष्ट्रीय धम्म चक्र इस पर इसकी सहमति नहीं बनती है, मैं इसे राष्ट्रीय ध्वज घोषित नहीं करूँगा। और संविधान में राष्ट्रीय घोषित उन्होंने नहीं किया और फिर कांग्रेस को वहाँ पर झुकना पड़ा। और जब ये पारित हो गया तब बाबा साहब ने इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1942 को पारित किया, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल बड़े हर्षोल्लास से अपने अपने भवनों पर फहराने का काम करते हैं। साथियों, बाबा साहब का संघर्ष, जीवन संघर्ष, पूरा जीवन एक एक दिन हमारे लिए रहा, लेकिन हम इतने आलसी हो गए हैं कि बाबा साहब को सिर्फ हम 14 अप्रैल को याद करते हैं और 14 अप्रैल के बाद में गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर एक साल बाद 14 अप्रैल को ही हम जाग करके नींद हमारी खुलती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आप वास्तव में ही बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है आपके गांव में, बस्ती में जो भी बाहर से लोग आकर के बाबा साहब की विचारधारा को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर के, विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बहनें इकट्ठी हों और उन्हें निश्चित रूप से सुनने का काम करें। और अगर कहीं भी बाबा साहब का साहित्य कोई भी किताब आपको मिलती है, उस किताब को खरीद करके लाएं और आकर के इसे अपने घर पर पढ़ें। जिन घरों में महिलाएं पढ़ी लिखी, बहन भी नहीं पढ़ी लिखी हैं, वो अपने घर में अगर मम्मी अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, तो बैठ करके उनको खुद पढ़ें और उनको सुनाएं। क्योंकि बाबा साहब जो चाहते थे वो केवल इतना नहीं चाहते थे कि केवल हमें इकट्ठा होना है और 2-4 लोग आएंगे और उन्हें अपनी बात कह करके चले जाएंगे। इतने सारे लोग ये जो आगे पीछे इनके भी घर में बीवी बच्चे हैं, सबके घर में व्यवस्था है, सब चाहते हैं कि अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। रविवार का दिन है, रविवार के दिन इनको छुट्टी मिलती होगी, लेकिन छुट्टी के दिन ये आप लोगों के बीच में चल करके आए हैं नहीं? ठीक है। तो जहाँ भी जाएंगे उन लोगों का, जिस गाँव में भी जाएंगे, उनका कर्तव्य क्या बनता है कि ऐसे विद्वान लोगों को आप सुनने का काम करें। बहस के चक्कर में कभी भी ना पड़े, किसी को बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि किसी को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उस पर आप बाद में एक तरफ बैठ करके उस पर चर्चा कर सकते हैं। जो ये साथी आए हैं आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके जाएंगे और यदि संतुष्ट नहीं कर पाए तो अगली बार के लिए आपसे वादा कर लेंगे। जब कोई व्यक्ति नहीं होता, अगर कोई बात अधूरी है तो अगली बार आपको बताई जाएगी, लेकिन किसी भी विद्वान के साथ जो साथी आते हैं उनसे किसी भी तरह का बहस का कार्य न करें। मैं समझ रहा हूँ मेरा समय समाप्त हो गया।